हेलो फ्रेंड्स, राहुल पटेल फ्रॉम फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो जब आप कनाडा पीआर के लिए एप्लीकेशन करते हो तो उसमें जो इनविटेशन टू अप्लाई मतलब जो आईटीए जनरेट होता है उसमें पहले क्या था कि आईटीए जनरेट होने के बाद जो कैनेडियन गवर्नमेंट थी वो 90 डेज देती थी। अब से वो 60 डेज देंगे, मतलब आपको 60 डेज ही मिलेंगे। अगर आपने 60 डेज में वो जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपने प्रॉपर तरीके से अगर सबमिट नहीं किया है तो फिर वो आप सिस्टम में से आउट हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैनेडियन गवर्नमेंट का ये डिसीजन लेने का पर्पस क्या है? तो उनका एक ही पर्पस है कि जो एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप करना है, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट को बहुत सारे बंदे चाहिए, बहुत सारे स्किल्ड पीपल चाहिए। तो उनके जो टाइम ड्यूरेशन है वो लोग कम करना चाहते हैं और एप्लीकेशन को स्पीड अप करना चाहते हैं। ये पहली बात हुई जो लेटेस्ट अपडेशन है। जो सेकंड अपडेशन है वो मुझे बहुत सारी कॉल आती है कि सर आप वर्क परमिट का करते हो क्या? देखो, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे कि वर्क परमिट का ये जो मामला है, एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपके साथ एक बात शेयर करूँ तो जैसे मेरी खुद की कंपनी है, वीज़ा एंड इमिग्रेशन की सर्विस देती है। अगर मुझे मेरी ऑफिस पे कोई बंदा चाहिए तो मैं उनका इंटरव्यू लूंगा। और हमारे देश में तो ऐसा है कि किसी भी बंदे को हम हायर करते हैं तो इंडिया में इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है। उनको हम ऐसे बोल देते हैं कि कल से अपनी ऑफिस पे आ जाना काम पे। तो दोस्तों, ये एक टर्म्स होता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में। तो ये तो इंटरनेशनल लेवल की बात हो गई। आपको काम चाहिए, दैट मीन्स बीच में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आएगा, वहां का एम्प्लॉयर, आप एम्प्लॉय हो तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आता है, वहां अपने देश में सब कुछ चलता है, वहां पे कुछ नहीं चलता है। तो आप अपना थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ। मेरा एक ही पर्पस है कि आप अवेयर हो जाओ कि कोई भी बंदा कुछ भी बोले तो उसके सामने 10 क्वेश्चन उठाओ आप कि भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है। पहले तो पैसे तो मत दीजिए आप, क्योंकि पैसे 99% इसमें धोखाधड़ी होता है। हम तो वर्क परमिट का काम ही नहीं करते हैं, हमारी कंपनी वर्क परमिट का काम ही नहीं करती है, क्योंकि उसमें 99% जो भी डील होती है वो फ्रॉड होती है। तो मैं अपने सारे क्लाइंट्स को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप पहले वहां जो भी कंट्री में आप सेटल होना चाहते हो तो छोटा मोटा कोर्स सिलेक्ट करके पहले वो कंट्री में उतर जाओ। जैसे आपको 7 सीढ़ी चढ़नी है तो पहले फर्स्ट तो चढ़ना पड़ेगा ना, वहां का लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं तो ये जापान है, तो जापान में एक ही प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज नहीं आती है। अगर लैंग्वेज आपको आ गई तो फिर बहुत काम इजी हो जाता है। और ये पूरा जो खेल है, जितने भी हमारे इंडिया कंट्री से जितने भी लोग जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, तो ये पूरा डिमांड सप्लाई का गेम है। डिमांड सप्लाई मतलब उन लोगों को स्किल्ड बंदे चाहिए, और हमारे देश में 120 करोड़ की पब्लिक है, और 120 करोड़ की जो पब्लिक है उसमें स्किल्ड पीपल यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके पास काम नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी करेंसी लो है तो करेंसी लो की वजह से हम वहां जाते हैं और हम सर्विस करते हैं, हम काम करते हैं, हमें 2 पैसा मिलता है, उसका जो ट्रांजैक्शन रेट है उसकी वजह से हमें फायदा होता है। तो यही पूरा गेम है। और वर्क परमिट के नाम पे बहुत धोखाधड़ी होती है। वर्क परमिट दोस्तों मिलना इतना इजी नहीं है, उसमें मत पड़िए, पैसे मत दीजिए। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि 6,000 दे दो, 7,000 दे दो, 10,000 दे दो, बाकी का हम वहां से कटवा लेंगे, जॉब से कटवा लेंगे। ये सारे धोखाधड़ी है, सारे धोखाधड़ी है। अगर फिर भी आपको कोई भी बंदा ऐसा कुछ कमिटमेंट देता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9825967120, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे पूरी डिटेल व्हाट्सएप करिए तो मैं आपको गाइड करूंगा कि ये सही है कि गलत है। मेरा एक ही इंटेंस है कि मैं आपको प्रॉपर गाइड कर पाऊँ, आपकी हेल्प कर पाऊँ, और आपके जो हार्ड मनी है, जो भी आपने मेहनत से पैसा कमाया है, तो वो कोई ऐसी जगह पे ना चला जाए क्योंकि फ्रॉड बंदे बहुत बैठे हैं। मैं तो बहुत सुनता हूँ तो मुझे दुख होता है, क्योंकि पैसा पेड़ पे किसी के नहीं उगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और किसी को भी पैसा मत दो। और मेरी सबसे विनती है कि कोई भी छोटा मोटा, या आप यूरोप में सेट होना चाहते हो, आप ऑस्ट्रेलिया, आप कनाडा, यूएसए, कोई भी कंट्री में
आप जाओ वहां पे, छोटा मोटा कोई कोर्स सिलेक्ट करके कोई एक प्रॉपर बेस बना के वहां उतर जाओ, वहां जाके काम करो, क्योंकि हर एक कंट्री में एक आवर्स की लिमिट होती है, तो वो आवर्स की लिमिट में आप काम कर सकते हो। तो वो वहां पे एम्प्लॉयर को आप मिलेंगे, काम करेंगे, एम्प्लॉयर आपका नेचर देखेगा, आप कंपनी को क्या दे सकते हो, वो बहुत सारी टर्म्स होती है, तो वो टर्म्स फिर फुलफिल होगी, फिर वो कंपनी के जो मालिक है, जो ओनर है, वो आपको काम देगा, वो आपको पेपर देगा, सब कुछ देगा। ये पूरा एक प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के बिना कुछ नहीं होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको खाली पासपोर्ट भी निकालना हो तो भी कितना लंबा प्रोसीजर है, तो आप इतना तो सोचो कि ये पूरा प्रोसेस ओरिएंटेड वर्क है। इमिग्रेशन इज नॉट इजी टास्क। तो आप इतना तो सोचो कि ये सब बेकार की बातें हैं। और जिसको भी काम दो आप, चाहे कोई भी एजेंट को दो, मैं ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दो, किसी को भी दो, मगर जिसको भी दो उसकी एटलीस्ट हिस्ट्री निकालो, उसकी जो कंपनी की जो डिटेल्स है वो ऑनलाइन, मतलब वो लिमिटेड फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, उसका कुछ रजिस्ट्रेशन है, उसके पास कुछ लाइसेंस नंबर है कि कुछ भी है, तो वो थोड़ा देखो। और उनकी हिस्ट्री, वो बैक साइड में जो उनकी हिस्ट्री होती है, तो उनको पूछो कि भाई आपने कुछ काम किया है, अगर काम किया है तो उसका रेफरेंस दो हमें। तो ये बहुत सारी चीज मायने रखती है दोस्तों। आप ऐसे ही मतलब किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करिए। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो मेरा ये जो नंबर मैंने बोला उसमें आप व्हाट्सअप करिए, मुझे कॉल मत करना, क्योंकि मेरा थोड़ा शेड्यूल वो टाइट रहता है। तो मुझे व्हाट्सअप करिए, तो मैं आपको अपनी तरीके से जितना भी मुझे नॉलेज है मैं आपको गाइड करूंगा। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। फ्लाई वर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं, जिनको भी कुछ नॉलेज चाहिए तो मेरे जो वीडियो है वो देख सकता है। एंड उनके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कनाडा की वर्क परमिट है, तो कनाडा की किस किस टाइप की वर्क परमिट कैसे होता है, एंड उनके जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो ये उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो फिर अगर आपको डाउट है, कुछ मुझे पूछना है, तो आप मुझे वॉइस मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको गाइड करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।